सभी बच्चों को, फिफ्थ क्लास के बच्चों को, देखो ये आपका पेपर था जो अभी हमने टेस्ट दिया है। आप मैं उसको ऑनलाइन आपको एक बार दोबारा सॉल्व करा दे रहा हूँ फिफ्थ क्लास के बच्चों को। और फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनको क्या करना है, आपको थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के भी वीडियो देखने हैं और उस क्वेश्चन पेपर को अपने आंसर शीट पे ज़रूर सॉल्व करेंगे। क्या बोला मैंने कि फिफ्थ क्लास के बच्चों को थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के और फिफ्थ क्लास के जो क्वेश्चन पेपर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है उसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके पेपर दोनों क्लास में से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो आपका जो सोशल साइंस का पेपर जो है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। सभी बच्चे अपना आंसर चेक करेंगे और जो डिटेल होगी इम्पोर्टेंट वो कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे इसी क्वेश्चन के आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, द स्मॉलेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, और इसकी हिंदी में पृथ्वी पर सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन बोला है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो इसका सही आंसर है आर्कटिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन जो है सबसे लार्जेस्ट है, अटलांटिक मिड है, मतलब ना तो छोटा है ना बड़ा है, बीच का है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक, और जो हमारी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन का जो आंसर है कि द स्मॉलेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, इसका सही आंसर जो है ये है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द लार्जेस्ट ओशन, देखो सेकंड क्वेश्चन ये, द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, तो इसका आंसर पता ही आपको, स्पेसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। द नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इज, अब कॉन्टिनेंट पे कितने कॉन्टिनेंट है हमारे पास। अब कॉन्टिनेंट का कुछ बच्चों को हिंदी, बेटा ये टर्म्स याद रखना, इस कॉन्टिनेंट का हिंदी होता है महाद्वीप। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स का मतलब है महाद्वीपों की संख्या, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, इतना ध्यान रखना। इसका सही आंसर है, हमारे पास आंसर है तीन, तो इन तीन में से पहला जो आंसर ए वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। अब हमने पहला कर लिया, अब छोटा है तो कौन सा आएगा, तो ये बोला है कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट का मतलब मैंने बता दिया कि क्या होता है, महाद्वीप। कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप, और सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये हमने पढ़ा है क्लास के अंदर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसिफिक ओशन, ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है। द पैसिफिक ओशन इज द वर्ल्ड डैश ओशन, तो इसका क्या है, लार्जेस्ट। ठीक, स्मॉलेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड रॉबर्ट पीरे लीव, रॉबर्ट पीरे किस देश में रहते थे, तो इसका आंसर आपको पता ही है, किस देश में, यूनाइटेड यूनाइटेड अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड अमेरिका थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट द अर्थ नॉर्थ पोल, द एनसीईआरटी बुक क्लास, तो कौन पहुंचा था सबसे पहले, तो इसको पता है, ये रॉबर्ट पीरे जो था ये पहुंचा था 6 अप्रैल 1909 के अंदर, 6 अप्रैल, यानी 6 अप्रैल 1909 में, कहाँ, नॉर्थ पोल में। और ये जो सेकंड आंसर है इसका, सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन ये भी है सही, इम्पोर्टेंट है, ये है रोलांड एमंडसन। ये एमंडसन ये कहाँ पहुंचा था, ये भी 6 अप्रैल, लेकिन ये ईयर कौन सा था इसका, 1911 में। ये कहाँ पहुंचा था, साउथ पोल में। ठीक है, और रॉबर्ट एंडरसन कोई व्यक्ति नहीं है, तो ये दो ऑप्शन ठीक है। इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वह पृथ्वी, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट अर्थ नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल पहुंचने के लिए तो ये पहला आंसर ठीक है। ठीक है, इसका आंसर ये ठीक है। ठीक है, नॉर्थ पोल, लेकिन अगर यहीं आ जाए कि साउथ पोल, साउथ पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल, तो साउथ पोल बना के लिख लेना, साउथ पोल में था
रोलैंड एमंडसन। अब डेट भी याद रखना है, डेट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 1911 में पहुंचा था साउथ पोल, और ये 1996 में, सॉरी 9 में, इसके ठीक 2 साल बाद, ठीक है। तो 1909 में ये पहुंचा था रॉबर्ट पीरे नॉर्थ पोल में, और रोलैंड एमंडसन ये पहुंचा था साउथ पोल। साउथ पोल, साउथ पोल, ध्यान है ना, साउथ, यहाँ पे साउथ लिखना है, SOUTH, साउथ पोल, ठीक है। तो डेट और उसका ना तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो ये अपनी बुक में देख लेना एक बार। मैंने जो बताया वो भी ठीक है, लेकिन किसी बच्चों को स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई गड़बड़ करे वो तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। डेट वेट सब दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। विच कंट्री वाज द क्रिस्टोफर कोलंबस फ्रॉम। देखो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे, किस देश से थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो था यहाँ पे, ये जापान नहीं होना चाहिए, ये स्पेन होना चाहिए था, पर मिस्टेक थी, तो मैंने सभी बच्चों को यहाँ पे फ्री नंबर दिए थे। इसका ऑप्शन है स्पेन। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे, तो स्पेन से थे, ठीक है। जिन बच्चों ने भी इसका किसी का भी आंसर लगाया उसको मैंने ये ठीक दिया नंबर, ठीक है, नंबर ऐड करके दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस देश की खोज की थी। देखो बुक के अंदर तो क्रिस्टोफर कोलंबस, वो उसके अनुसार क्रिस्टोफर कोलंबस के अकॉर्डिंग तो उसने वेस्ट इंडिया की खोज की थी, पर एक्चुअली में जब हम अगर थोड़ा और बड़ी क्लास में जाओगे तो डीपली पता चलेगा कि ये जो इसने जो खोजा था ना, वो अमेरिका की खोज करी थी। जो उसने बोला कि अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, इसने किसकी खोज की थी, अमेरिका की, ठीक है। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसके हिसाब से उसने उसको लगा कि वो इंडिया है, तो इसने इंडिया खोज कर दी। पर वास्तविक तौर पे जब उसके और भी आगे अध्ययन हुए, तब उसको पता चला कि ये इसने इंडिया की खोज नहीं करी थी, इसने अमेरिका की खोज करी थी, ठीक है, अमेरिका की खोज करी थी। और ठीक है, तो अमेरिका का ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इंडिया होगा, पर जब हम और भी आगे चलेंगे तब इसने ये जो उसके अकॉर्डिंग तो उसने क्रिस्टोफर कोलंबस को ये लगा था कि जो उसने खोज करी वो इंडिया की खोज करी है, पर वास्तविक तौर से उसने इंडिया की खोज नहीं करी थी, वो अमेरिका की खोज थी वो, ठीक है। तो ये याद रखना, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये इसका आंसर तो इंडिया आएगा, पर जब हम डीपली इसको स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है, वास्को डी इसको कोलंबस को भी पता चला कि इसने जो जिसको ये इंडिया मान रहा है वो इंडिया नहीं था, वो क्या था, अमेरिका, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये किया था 1942 में, 1942 में नहीं, 1942 में इसने इसको अमेरिका की नहीं खोज करी थी, ठीक है। डेट है, डेट 1918 या 18 अकॉर्डिंग होगा, जब जो भी देखना देख लेना एक बार कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस देश की खोज की थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंडिया है, पर अगर डिटेल में जाएंगे अंदर तो जिस देश को ये इंडिया मान के बैठा था वो देश इंडिया नहीं था, वो था अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला चलते हैं। मैच द स्टेट विद देयर कैपिटल। ये तो सबको पता है कैपिटल के बारे में, लेकिन इसका आंसर सभी बच्चों ने गलत लगाया था। तो इसको करना कैसे होता है, तो देखो कैसे करना होता है, ठीक है। अब देखिए मुझे अगर आंसर देखना है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखो, वेस्ट बंगाल हमने यहाँ मिलाना है। वेस्ट बंगाल क्या है, कोलकाता। तमिलनाडु को क्या है, चेन्नई, नीचे होगा राजस्थान, जयपुर, ठीक है, राजस्थान की जयपुर है। कर्नाटका की बेंगलुरु ऊपर है ना, उत्तर प्रदेश लखनऊ, और यहाँ पर था तमिलनाडु की चेन्नई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, ये तो हमने मिला लिया इसको, लेकिन जब हम आंसर शीट ओमार शीट पे करते हैं तो इसका जो मिलाना होता है वो देखना होता है हमें, क्या कि यहाँ पे ऑप्शन ए का ऑप्शन क्या है, एक का थर्ड। तो एक का थर्ड क्या है, देखो एक का थर्ड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का किस पे है, तो कोलकाता, तो ए का थर्ड तो ये ठीक है। उसी तरह दो का देखो, दो का फिफ्थ है, दो का टू का फिफ्थ है, तो टू का फिफ्थ क्या है, टू, तमिलनाडु, और तमिलनाडु की क्या बताया फिफ्थ, तो फिफ्थ क्या है, चेन्नई, ये भी ठीक है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड का फर्स्ट, तो थर्ड कौन सा है, थर्ड है राजस्थान, राजस्थान का सही है आंसर जयपुर, ये भी ठीक है।
तो और फोर्थ का क्या है, सेकंड। फोर्थ तो देखो, फोर्थ कर्नाटक है और कर्नाटक का सेकंड बोला है तो बेंगलुरु, ये भी ठीक है। ठीक है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ देखो ये कौन सा है, फिफ्थ, फिफ्थ का उत्तर प्रदेश कौन सा नंबर है, फोर्थ, तो ये ठीक है। अब हमें क्या करना था, तो हमें बच्चों ये करना था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन हमने देखा फर्स्ट का, एक का थर्ड है, दो का फिफ्थ है, थ्री का फर्स्ट है, फोर्थ का फर्स्ट सेकंड है और फिफ्थ का फोर्थ है। तो हमें ये ऑप्शन ठीक है, हमारा ये ऑप्शन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन जो था ए बी सी, ये इसका क्या होगा, ये आंसर था इसका। तो उससे बहुत बच्चों ने ठीक भी करा और बहुत बच्चों ने गलत भी किया है। ठीक है, जिन्होंने गलत किया है उसके नंबर कट गए, जिन्होंने ठीक करा उसके नंबर जुड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडिया, भारत के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्या कथन है इसमें, स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट बेस्ड है। द सन राइज फर्स्ट इन द अरुणाचल प्रदेश, एकदम करेक्ट। द वेस्टर्न घाट आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट, एकदम करेक्ट। अरुणाचल प्रदेश रिसीव्ड वेरी लिटिल, वेर अरुणाचल प्रदेश रिसीव लिटिल नहीं होता है, ज़्यादा होता है, लार्जेस्ट अमाउंट में होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट अमाउंट में। तो इसका जो ऑप्शन हमारे कौन सा सही रहेगा हमारे पास, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास सही, करेक्ट ऑप्शन ए और बी। सी गलत हो जाएगा, ए और बी। ऑप्शन देखो क्या है, ए। ठीक है, ए और बी, इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस बोला है। ठीक है, सेंटेंसेस बोला है, सेंटेंसेस बोला है, तो सेंटेंस में देखो ऑप्शन देखना है। ड्यू टू अर्थ रोटेशन वी फोर इनटू डिफरेंट सीजन, भाई अर्थ रोटेशन से डिफरेंट सीजन नहीं आता है। ठीक है, क्या आता है, डे एंड नाइट, ये तुम्हें क्लास में भी डिस्कस किया था, डे एंड नाइट आता है। ठीक है, और द इक्वेटर इज इमेजरी लाइन दैट डिवाइस इन द अर्थ, ये एकदम ठीक है, करेक्ट है, ये हमने पढ़ा था। यूएस नेवी कमांडर रॉबर्ट पीरे वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल इन 6 अप्रैल। देखो इसमें सिर्फ एक मिस्टेक थी, क्या थी, तो ये मिस्टेक ये था कि ये पहुंचा था 9 में। ठीक है, 1909 में पहुंचा था, बस इसका ये। पर बच्चों ने जो भी इसका आंसर, इन्होंने जिसने भी इसका ऑप्शन बी सी दिया था उसको, सबका मतलब जिसने भी बी सी लगाया था उसको मैंने सबके नंबर दे दिए हैं। ठीक है, पर यहाँ पे वही दोनों ही ठीक था। अब देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द अर्थ रोटेट्स। अब ये अर्थ रोटेट की बात कर रहा है, तो क्या होता है, रोटेट होता है तो डे एंड नाइट, क्लास में हमने डिस्कस भी किया था और एज इट इज़ क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स ड्यू टू द अर्थ रिवोल्यूशन। अर्थ रिवोल्यूशन से क्या घटना घटता है, तो क्या आता है, चेंज द डे एंड नाइट, तो रोटेशन भी होता है। ओनली द विंटर कम्स, ये तो ऑप्शन ही गलत है। चेंज द सीजन सही आंसर है इसका। ठीक है, चेंज द सीजन सही आंसर है। अब अगला देखो, द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है, जब मैंने बताया था क्लास में भी, ये जो लंबी लाइन ऐसे ऐसे आती है ना, ऐसे 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 इस तरह, मैप में देखना ग्लोब के ऊपर, तो ये मैंने सिखाया था आपको, सिखाया है तो वो चीज़ देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, द ए 67 डिग्री ईस्ट एंड 98 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये ठीक है। ग्लोब में जब क्लास में डिस्कस किया था तो देखना है एक बार ग्लोब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 1 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड। ये तुम्हारी क्लास की किताब में से है, बुक में से। तो इसका क्या है, 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में घूमता है तो 1 डिग्री के क्या वैल्यू कितना है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितना है, 172 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या है, हुज बर्थडे इज कंसिडर ऑन 12 जनवरी इन इंडिया। 12 जनवरी को किसका सेलिब्रेट किया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का
बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर। और ये इम्पोर्टेंट डेज में था। व्हेन इज़ नेशनल बर्थडे सेलिब्रेटेड, इस आंसर क्या आएगा इसका? 5 जनवरी। ये बहुत बच्चों ने सही करा था, 90% बच्चों ने सही किया था इसको। इसको गलत सभी बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने 50% बच्चों ने ठीक किया है। व्हाट इज़ DRDO फुल फॉर्म? अब DRDO क्या फुल फॉर्म थी? ये फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म दिया था मैंने क्लास में लिखने के लिए, और तुमने लिखा भी था, लेकिन बहुत बच्चों ने गलत किया है। तो इसका D से डिफेंस, ठीक है, R से रिसर्च, D से डेवलपमेंट और O से ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? डिफेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर ये 19 का ये ठीक था। और 20, वेयर इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर ऑफ गंगा इन दिल्ली इन इंडिया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर था गंगोत्री। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पेपर। और आपको क्या करना है, 3rd क्लास 4th क्लास की वीडियो आपको देखनी है। जो क्वेश्चन पेपर है 5th क्लास के, कंपलसरी है कि 3rd क्लास और 4th क्लास और 5th क्लास अपनी क्लास का क्वेश्चन पेपर आपके कॉपी में पेस्ट करके उसके सॉल्व करके, अगर किसी बच्चों को लगता है प्रिंट महंगा है तो आप उसको रिटर्न करिएगा। ठीक है, रिटर्न करके क्वेश्चन नंबर डालना, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और उसका ऑप्शन नंबर डालना, सीधा आंसर लिख देना। ठीक है, आंसर कर देना, क्वेश्चन नंबर डालो। 20 क्वेश्चन है, आराम से, बहुत दिन हमारे पास छुट्टी में। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम 1 लिखेंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। फिर 3rd क्लास और 4th क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर आप डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और उसका एग्जैक्ट आंसर लिख देंगे सामने। ठीक है, और 5th के बच्चों को 3rd क्लास 4th क्लास के जो भी क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं वो सब के सब लिख लेना है कॉपी में। और 5th क्लास का फिजिकल आपको दिया गया है, वो आपको कर लेना है। ठीक है, तो और ये सारी कॉपियाँ चेक होगी, और कॉपियाँ इसलिए चेक हो रही हैं और मैं प्रिंसिपल के पास भेजूँगा भी इसलिए, क्योंकि इसमें ये चेक करना है कि किस बच्चे ने काम किया हुआ है, और जो बच्चे नहीं करते हैं उसी के नंबर मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटे। कल मिलेंगे